स्टार्ट हो गया। तो ध्यान रखना है कि अगर चारों दीवारी का अगर क्षेत्रफल अगर पूछता है तो उसके चारों ओर घेरने वाला जो दीवार है उसी का हमसे क्षेत्रफल पूछा जाता है। ठीक है, तो चार गो दीवार जो है तो उन चारों दीवार का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अर्थात वो क्या है, सभी तो समान ही माप के होते हैं, भुजा स्क्वायर ही होते हैं। तो चार गो जब दीवार शामिल हो रहा है अर्थात चार गुने भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, चार गुना क्या होगा, चार गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, वो चारों दीवारी का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप लिख लीजिए, चारों दीवारी का क्षेत्रफल बराबर होता है चार गुने भुजा स्क्वायर होता है, या चार गुने भुजा आप बोल सकते हो। ठीक है, चार गुना भुजा आप बोल सकते हो। अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि घन के चारों दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल तो ही हो गया भुजा गुना चार, या फिर चार गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित और ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इसी में आपको भुजा दिया हुआ रहेगा या विकर्ण दिया हुआ रहेगा, तो अब देख लो यहां पर कि इसका विकर्ण कौन है, घन का विकर्ण कौन है। ये जो √2 है आप देख रहे हो ये पृष्ठ का विकर्ण है, लेकिन घन का विकर्ण कौन है, तो ये वाला शीर्ष से आप देखो, ये वाला शीर्ष से सीधा यहां जब आएगा तो यही इसका विकर्ण कहलाएगा, और इसी का जो माप है वही क्या होगा, यही होगा √3 इंटू भुजा होगा। ठीक है, √3a हो जाएगा। ठीक है, ये जो a है, a में रूट अंडर नहीं लगा हुआ, तो ये बात ध्यान में रखना है। इससे संबंधित अब एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अब बहुत तरह से प्रश्न को घुमा देता है, कभी कभी ऐसे कहेगा, याद रखना है, जैसे ऐसे रहेगा कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, मिट्टी का है, वही घन को गीला करके बेलन बना दिया गया, या शंकु बना दिया गया, या घनाभ बना दिया गया। तो याद रखना है आपको कि आयतन कभी भी बदलता नहीं है, आयतन कभी भी नहीं बदलता है। जितना वजन अगर उसको हम घन के रूप में अगर रख के हमको वजन मिलता है, उतना ही वजन समझो कि आप उसको आप बेलन बनाओ तो भी उतना ही वजन रहेगा, आप शंकु बनाओ तो भी, घना बनाओ तो भी, सब में आयतन समान रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर परिवर्तन अगर होगा तो किस में होगा, तो वो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना है आपको, किस में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आयतन में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, यदि एक आकार से दूसरे आकार में बदल दिया जाए तो। जैसे मान लो, इसको साधारण से हम समझने के लिए, मान लो आपके पास 1 लीटर दूध है बोतल में, उसी दूध को आप अगर किसी पॉट में अगर रखते हो, ठीक है, किसी तसली में आप रखते हो, तो क्या वहां पर 2 लीटर हो जाएगा, वो 1 ही लीटर रहेगा। अब उसी तसली का दूध को आप निकाल करके किसी और अदर पॉट में रखो, थाली में रखो, ग्लास में रखो, बाल्टी में रखो, तो क्या वहां पर चेंज हो जाएगा, नहीं, उसकी डेंसिटी, उसकी जो वॉल्यूम है वो बदलता नहीं है, चाहे उसको किसी भी रूप में रख दिया जाए। हाँ, उसका क्या बदलेगा, तो आकार बदलेगा। अगर आप ग्लास में रखें तो ग्लास आकार होगा, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी आकार होगा, थाली में रखेंगे थाली आकार होगा, ठीक है, बोतल में रखेंगे बोतलाकार होगा। तो जिस पॉट में रखा जाएगा वो आकार को परिवर्तन करेगा, वॉल्यूम में नहीं परिवर्तन होता। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा घनाभ की। किसकी बात करेंगे, घनाभ की। ठीक है, घनाभ की बात करेंगे। घनाभ को क्यूबाइड बोला जाता है। बिल्कुल, अब देखो घनाभ का भी हम फिगर अगर देखें तो हमको लगभग वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा का अंतर रहेगा कि इसमें कुछ
डिफरेंट यही लगेगा कि इसमें एक लंबाई आपको नजर आएगा। वहां पर क्या था कि सब का सब बराबर था, सब के सब बराबर बराबर माने ये भुजा था, लेकिन यहां पर क्या है, सब अलग अलग है। यहां से यहां को हम क्या कहेंगे, यहां से यहां को हम लंबाई कहेंगे, ठीक है। यहां से यहां को क्या कहेंगे, यहां से यहां को चौड़ाई कहेंगे, ठीक है। यहां से यहां को क्या कहेंगे, इसको हम ऊंचाई कहेंगे, एच से उसको सूचित करेंगे, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तीनों अलग अलग माप का हो सकता है, या हो सकता है दो गो बराबर हो तीसरा अलग हो, तो भी उस स्थिति में वह घनाभ ही कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके सामने से अगर हम ऐसे लाइन खींच दे, इसके सामने से अगर हम लाइन अगर खींच दे तो इस प्रकार से ये बनेगा। तो इसमें किनारा अर्थात किनारा कहा जाए, ठीक है। तो किनारा कितने होंगे, सेम टू सेम 12 ही होंगे। शीर्ष कितने होंगे, शीर्ष कितने होंगे, तो शीर्षों की संख्या यहां पर भी 8 होगी। किनारा हो या इसी को हम भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक है, यही भुजा भी है। अब आगे शीर्ष हो गया, फिर सतह, सतह की संख्या कितनी होगी, तो सेम टू सेम 6 सतह इसमें भी होंगे। अब रही बात, हम बात करते हैं घनाभ के। घनाभ में क्या होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा, तो देखो याद रखना 3D में आपको क्षेत्रफल 2 प्रकार के मिलेगा, ठीक है, क्षेत्रफल 2 प्रकार के। एक मिलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ उसको कहते हैं जो उसको चारों तरफ से एक दीवार के रूप में काम करता है, ठीक है, उसी को हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ होता है, दीवार का काम करता है। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, वो चारों तरफ का जो दीवार होगा उसमें, और टॉप वाला और बॉटम वाला दोनों का जो एरिया होगा उसको अगर हम जोड़ देंगे अगर उसमें, तो वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो आप देखो इसके चारों दीवारी का जो क्षेत्रफल है यही इसका क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। कोई अगर आपसे पूछ दे कि घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप सोचेंगे कि घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता है, होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब है उसको चारों तरफ से घेरने वाले जो क्षेत्र है वही है, ठीक है। तो घेरने वाला वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो वैसे ही यहां पर भी घनाभ के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां नहीं पूछा जा सकता, क्यों, क्योंकि सबका अलग अलग माप है, ठीक है। यहां पूछा जाएगा आपको चारों दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवारी का क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग बोल ये भी सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं हम, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखो कभी भी अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो नीचे आधार का जो परिमाप रहेगा, आधार का परिमाप में हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है, याद रखना, ठीक है। कभी भी अगर किसी भी 3D का अगर हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आधार के परिमाप में ऊंचाई से गुना करने पर जो मिलता है वह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलता है। लेकिन आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वह आयतन मिलता है, ठीक है। यानी कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी ठोस आकृति का आयतन उसके आधार के खाली स्थान गुना ऊंचाई होता है। तो आपको ध्यान देना है, आयतन जब है तो आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। कोई भी ठोस आकृति के वक्र पृष्ठ बराबर उसके आधार का खाली स्थान गुना ऊंचाई होता है। तो वक्र पृष्ठ हुआ तो उसके परिमाप गुना ऊंचाई, मतलब आधार के परिमाप गुना ऊंचाई होता है, ठीक है।
तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, इसका आधार क्या होगा, आधार का परिमाप क्या होगा, तो आधार का परिमाप होगा एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यही तो इसका परिमाप होता है आयत का। इसी में हम क्या करेंगे, ऊंचाई से गुना कर देंगे, जो आएगा वही हमको क्या होगा, एक चारों दीवारी का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। अब देखो यहां पर एक और बात हम यहां पर करते हैं, घनाभ में ही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, तो जितना भी क्षेत्रफल है, अब देखो यहां एल यहां पर बी, तो एल इंटू बी, ऐसा जो पृष्ठ है नीचे वाला सेम टू सेम क्षेत्रफल का ऊपर भी होगा। अब यहां पर आप देखो ये वाला भाग देखो, ये वाला देखो, ये है एच ये है बी, तो एच इंटू बी जो होगा सेम टू सेम क्षेत्रफल इधर भी होगा, यानी यह वाला भी दूगो हो गया, नीचे वाला भाग भी दूगो हो गया, और ये जो आप सामने वाला भाग देख रहे हैं एल इंटू एच जो आप देख रहे हैं, यह भी इसके जस्ट पीछे वाला भाग है और सेम टू सेम माप का होता है। ठीक है, यानी एल इंटू बी दूगो, बी इंटू एच दूगो, एच इंटू एल दूगो, ये हुआ। तो हम इसको बोलेंगे टू इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एच एल। ठीक है, इसी को अगर हम कोष्ट में करके अगर हम लिखे, सब में से 2 अगर कॉमन ले लें, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हम बोल सकते हैं। और ये जो आया यही किसका फॉर्मूला हो गया, यही निकल गया ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्यूबाइड का निकल गया। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आपसे पूछा गया होता कि इसका विकर्ण बराबर क्या होगा, तो विकर्ण कहां है, यहां से यहां की रेखा को हम कहते हैं विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण बराबर, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर, डायमेंशन इसमें कौन कौन सा है, तो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, तीनों शामिल हो रहा है। तो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, इसके भी पीछे कारण है, आप समझ सकते हो कि कभी भी जैसे उसमें हुआ रूट अंडर 2 इंटू भुजा, क्यों हुआ, क्योंकि आप देखो एक वर्ग अगर है तो इसमें कौन कौन सा डायमेंशन शामिल हो रहा है, ए और ए, तो यह समझ लो यह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा, और इसी को विकर्ण हम कर रहे हैं। तो कर्ण निकालने के लिए क्या आप जानते हैं, रूट अंडर भुजा का स्क्वायर अब प्लस फिर भुजा का स्क्वायर, जब ये दोनों जुटेगा तो रूट अंडर 2 गुना भुजा स्क्वायर, तो 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए रूट 2, अब भुजा स्क्वायर का वर्गमूल होता है भुजा हो गया, तो यही रूट अंडर 2 गुना भुजा होता है वर्ग के लिए। अब घन के लिए रहेगा, अगर ये घन जब हम इसको बना देते हैं तब उस स्थिति में एक गो और यहां पर भुजा स्क्वायर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से जगह पर क्या हो जाएगा 3, तो यहां पर हो जाएगा रूट अंडर 3 गुना भुजा। अब वही चीज यहां भी काम करता है, ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ अलग है, यहां पर भी वही बात है, लेकिन थोड़ा सा समझ की फेर है। यहां पर तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों अलग अलग वहां नहीं था इसलिए वहां पर भुजा था, यहां पर तीनों अलग अलग है इसलिए ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि घनाभ का आयतन बराबर। ठीक है, आयतन बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं आयतन बराबर, तो आयतन बराबर क्या है, तो नीचे का क्षेत्रफल, तो क्या हुआ एल इंटू बी, इसका क्या हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, इसमें ऊंचाई से गुना करना ही तो आयतन है, तो ऊंचाई क्या है एच है, तो इंटू क्या हो जाएगा एच होगा, यानी एल बी एच हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, या एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यह किसका होता है आयतन होता है, किसका घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें चारों दीवारी हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, विकर्ण हो गया और आयतन हो गया, बस यही इतना आपको ध्यान में रखना। अब इसी में कभी कभी ऐसे कहता है कि इसको इतना मतलब मोटा लकड़ी है, इसको चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर के चौड़ाई का काट करके निकाल लिया जाता है, मतलब इस टाइप का इससे बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बना हुआ है।
देखो इस टाइप का ऐसे है, जैसे लग रहा है कि काट करके इतना निकाल लिया गया है। अब इसी में पूछता क्या है, तो आयतन पूछेगा। तो जानते हैं कैसे निकालेंगे? आयतन जब भी अगर पूछा जाएगा तो आप बाहरी वाला जो आप घेरा देख रहे हो इसका आप आयतन निकालो, और जो ये अंदर वाला आप देख रहे हो ये वाला, ये भी एक घनाभ का ही काम करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको कहीं आपको इसका दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई दिले रहेगा कि 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला मान लो 10 है, ये वाला 8 है, ये वाला मान लो 6 है। तो अंदर वाला के लिए तो हमको दिले नहीं रहेगा, सिर्फ हमको चौड़ाई दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सो देखिए ये जो 10 है, तो 10 यहां से यहां है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कितना हम घटा देंगे? कमेंट करो सभी लोग, लंबाई इसका कितना होगा, आंतरिक हिस्सा का लंबाई कितना होगा बताओ, लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा और ऊंचाई कितना होगा, यही आप कमेंट करो। ठीक है, यही आप कमेंट करो कि इसका लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा और ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, अगर 10 है या 8 है तो यह क्या रहेगा, इस तरह से यह कट रहा है, तो आप बताओ। तो देखो इधर से 2 हट गया, इधर से 2, इधर से 2 घट गया, तो 2 और 2 4 घट गया, यानी बीच वाला ये जो आप भाग देख रहे हो ये 6 बचेगा। ये पूरा 10 है तो 4 घट गया, अर्थात 6 बचेगा। अब यहां वाला देखो, अगर अगर यहां पर कॉन्सेप्ट में आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, यहां से यहां ये 8 है, तो यहां से यहां ये भी तो 8 ही रहेगा, ये भी 8 रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 8 की 8 रहेगा। अब रहा बात ऊंचाई का, तो ऊंचाई जो है यहां से यहां 6 है, तो ई वाला 2 ई वाला 2 घट जाएगा, तो 2 और 2 4 घट जाएगा, तो 6 में से 4 घट गया, तो ऊंचाई कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऊंचाई 2 बचेगा, लंबाई इसका ये वाला मान लो ये 10 था तो ये 6 हो जाएगा, और ये 8 है तो 8 ही रह जाएगा। और देख लेते हैं यहां पर 6 आ रहा है, 6 4 और 2 आ रहा है, तो 6 तो बिल्कुल सही है, 2 भी सही है, लेकिन वो आपका 4 गलत हो रहा है। आप यहां भी आप घटा दे रहे हो, तो फिगर को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर फिगर में चारों पट्टी से अगर दू है, ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी सभी जगह अगर दो सेंटीमीटर का अगर मोटाई वाला अगर लकड़ी लगाया गया है, तो उस स्थिति में सब में 2 घटेगा, उस स्थिति में सब में 2 घटेगा। ये अलग फिगर है, ये दूसरा बात है, समझे, ये दूसरी बात है। आप इस चीज को समझने की प्रयास करो। ये समझ लो ऐसे है, ये इस तरह से है। तो बताओ ये अंदर वाला के लिए कोई दूसरा ऊंचाई होगा और बाहर वाला के लिए दूसरा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अंदर वाला के लिए भी ऊंचाई वही है और बाहर वाला के लिए भी ऊंचाई वही है। ठीक है, तो आपको जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही इसमें आपको जानने की जरूरत है। अब आगे हम बढ़ते हैं बेलन में। बेलन, अब बेलन को कभी कभी आप कहीं कहीं आप सम बेलन भी लिखा हुआ देखिएगा। ठीक है, तो बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर में क्या है, बेलन में हम पहले इसकी फिगर को आगे देख लेते हैं। आप देखो इसका बेलन का जो फिगर होगा वो लगभग इस प्रकार से आप देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से यहां वाला को हम रेडियस बोलते हैं, इसको हम छोटी आर से सूचित कर ले रहे हैं। तो यहां से यहां भी रेडियस होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला समान रेडियस होता है। ठीक है, समान रेडियस होता है। अब यहां से यहां ये जो है
ये जो है यह क्या होता है, ये ऊंचाई होता है, इसका ऊंचाई होता है। अब देखो अगर कोई आपसे पूछे कि इसके 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 नीचे वाला मतलब फर्श का या इसके सतह का क्षेत्र आयतन क्षेत्रफल क्या होगा, इसके सतह का क्षेत्रफल, तो इसमें पहले ये हमको जानना पड़ेगा कि सतह कौन से सतह की बात कर रहा है, सतह कितने हैं। ठीक है, तो किनारा इसमें कितना है सो देख लीजिए। पहले किनारा कोरी को बोलते हैं, यही कोरी है। ठीक है, इसमें 2 किनारे हैं। ठीक है, इसमें किनारों की संख्या कितनी है, तो किनारों की संख्या है 2, किनारों की संख्या है 2। भुजा इसमें एक भी भुजा नहीं होता है, भुजा और किनारा तो एक ही होगा। शीर्ष की बात कर रहे हैं, शीर्ष कोई नहीं होता है। और इसमें होगा पृष्ठ या सतह। तो सतह जो होता है इसमें सतह 3 गो होते हैं। सतह कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें 2 गो वृत्ताकार होता है और 1 भाग आयताकार होता है। जब इसको खोल देंगे अगर हम ऐसे, तो यह एक पेज जैसा बन जाएगा, वह आयत के रूप में बन जाएगा। ठीक है, जिसमें अब आपसे अगर यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये तो मतलब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार को आप देखो ना, आधार क्या है, तो आधार एक वृत्त है, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अगर हम यहां पर अगर पूछते हैं कि आधार का क्षेत्रफल नहीं, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं, जो उसको दीवार के रूप में काम करता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल चारों तरफ से जो घेरने का काम करता है, तो वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं आधार का जो परिमाप होता है, आधार का परिमाप। ठीक है, ये भी लिख ही लेते हैं, आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप बोले तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात कर रहे थे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए आधार के परिमाप में ऊंचाई से गुना कर देते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा h। ये हुआ इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए होगा तो क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात अगर करेगा, तो ध्यान रहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कब बनेगा, जब ऊपर वाला और नीचे वाला वृत्ताकार भाग दोनों जुट जाएगा। किस में, वक्र पृष्ठ में। तो वक्र पृष्ठ है क्या, यहां पर देखो वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच है, यही तो 2 पाई आर एच है। अब इसी में वृत्त वाला भाग जुटेगा, पाई आर स्क्वायर जुटेगा, तो कै गो पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला और ऊपर वाला, यानी 2 गो पाई आर स्क्वायर जुटेगा, तो जुट जाएगा, जुट गया। तो अब देखो यहां पर कुछ कॉमन हो सकता है, वो कॉमन क्या होगा, तो 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर हम देख रहे हैं, तो 2 पाई आर को आप कॉमन ले सकते हो। 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहां से h प्लस आर हो जाएगा। आप दोनों फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, बनाने के लिए आप व्यवहार में ला सकते हैं, लेकिन अगर इसको अगर आप रखते हैं, ये रखेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इस पर आप रखेंगे तो बनेगा, नहीं बनेगा, इससे भी बनेगा, थोड़ा उससे ये आसान सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर बात करते हैं इसके आयतन बराबर आयतन की बात करेंगे, तो आयतन के लिए क्या भी हमने बताया, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है यहां पर, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है h, तो उसी से हम जब गुना करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो यही हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आयतन हो जाएगा बेलन का। ठीक है, अब देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसी में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यही जो बेलन आप देख रहे थे ना, यही बेलन इस प्रकार से इसे रहेगा, मतलब खोखला बना देगा। क्या बना देगा, खोखला बना देगा। तो देखो ये जो बेलन आप देख रहे हो, ये जब खोखला बन जाएगा ना, तो यहां पर त्रिज्या जो है वो 2 प्रकार का आ जाएगा। त्रिज्या 2 प्रकार के आ जाएगा, एक ये वाला अंदर वाला त्रिज्या छोटी आर, ठीक है, और एक बाहर वाला त्रिज्या बड़ी आर। ठीक है, 2 प्रकार के त्रिज्या आ जाएगा। तो देखो यहां पर परिवर्तन क्या क्या होगा, एक आयतन में होगा,
आयतन में होगा। तो आयतन के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत साधारण है। बाहर वाला त्रिज्या के लेकर के एक आयतन निकालिए और अंदर वाला त्रिज्या को लेकर के आयतन निकालिए और दोनों का निकला हुआ आयतन को आप घटा दीजिए, तो जो बचेगा वही खोखला बेलन का होगा। इसको क्या बोलते हैं? खोखला बेलन बोलते हैं। होलो सिलेंडर इसको बोला जाता है खोखले बेलन, खोखले बेलन। तो देखो आयतन इसका क्या होगा? तो पाई बड़ी आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई और एच तो दोनों के समान ही है, पाई और एच समान है, तो हम पाई को कॉमन ले लिए और एच को कॉमन ले लिए, तब बचा क्या? तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब इसी को हम और भी लिख सकते हैं पाई एच इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आयतन बराबर। अब रहा बात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए क्या है? तो देखो इसको चारों तरफ घेरने वाली, तो अंदर वाला छोटा आर है, तो इसके लिए क्या होगा? और बड़ा वाला आर है तो इसके लिए बाहर का क्या होगा? तो याद रखो बाहर वाला, तो हम अभी क्या देखे थे? पाई आर एच देख रहे थे, पाई आर एच, और अंदर वाला पाई आर एच, छोटा आर एच। ठीक है, अब इसी में टू पाई एच कॉमन हम ले लेंगे, 2 पाई एच कॉमन ले लिए, और इसी में क्या हो जाएगा? बड़ी आर प्लस छोटी आर हो जाएगा। ये जो हुआ ये कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। अब देखो इसी में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछेगा, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या होता है? जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसमें ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों को जोड़ देते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है? आप देखो यहां पर ऊपर वाला हिस्सा एक प्रकार से वह वलय है। क्या है? वलय है, जिसमें ये एक बड़ी आर है और एक यह छोटी आर है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? यही वाला ना भाग है, यही ना भाग है। तो यही भाग को हमको निकालना है, तो ई वाला भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम तो यही कर सकते हैं, बड़ी आर के स्क्वायर अब माइनस छोटी आर के स्क्वायर, यही ना करेंगे तो हमको निकलेगा, अर्थात क्या होगा? पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यही होगा। तो ऐसा वलय कै गो है? एक ऊपर में एक नीचे में, तो 2 गो जब रहेगा तो ई है वाला हिस्सा में, अर्थात 2 पाई एच इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, इसी में वो वाला पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये ऐसा कै गो? तो 2 गो, इसलिए 2 से गुना यहां पर करेंगे, इसी को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जो आएगा वही होगा खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर हम लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 2 पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर, 2 पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर, ये दोनों में शामिल है। ठीक है, दोनों में शामिल है, तो हम कॉमन क्या ले लेंगे? 2 पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर को हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहां से देखो, यहां से क्या बचेगा? ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या? बचा हमको एच, यहां से बचा एच, और यहां से क्या बचा? ई इतना तो कॉमन हो गया, ई इतना कॉमन हो गया, तो बचा क्या? आर माइनस आर बचा। ई जो आएगा यह होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसको आप या तो ऐसे कॉन्सेप्ट से ध्यान रखो, और नहीं तो उसी को आप शॉर्ट करते हुए यहां भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई अंतर इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये अगर आप ऐसा आप सोचते हैं तो आपका हर एक प्रश्न आपका सही होगा। और ये जान लो एग्जाम में आपका इससे प्रश्न एकदम निश्चित 100 में 10% मैं बताता हूं, 110%, 100 में 100% आप समझ लो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए आप रटोगे तो बात नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शंकु की बात हम करते हैं थोड़ा सा इसी में। ठीक है, शंकु जो होता है,
शंकु, इसको हम लोग इंग्लिश में कोन बोलते हैं। ठीक है, शंकु जो होता है ना, शंकु किसी बेलन का वह कैमा हिस्सा होता है। आप देखो यहां से यहां और यहां से यहां, जब ये मिल जाएगा तो इसी को कहा जाता है शंकु कहा जाता है। ठीक है, इसी को शंकु कहा जाता है। अब इसी में इसका ऊंचाई कितना होगा, तो इसका ऊंचाई उतना ही होगा जितना इस बेलन की ऊंचाई होगा। मान लो बेलन की ऊंचाई अगर h था तो इसका भी ऊंचाई क्या होगा, h होगा। ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना होगा, तो जितना बेलन का त्रिज्या होगा, तो बेलन की त्रिज्या क्या था, r था, तो हम यहां पर r लिख लिए। ठीक है, अब देखो यह वाला भाग नहीं है, इसको हम शंकु नहीं कहेंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसको नहीं कहते हैं शंकु, ये वाला हिस्सा है, ये इसको हम कहेंगे शंकु। ठीक है, हम उसको व्यवहार में हम ले रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका फिगर आप ये समझ लो। ठीक है, ये है। अब देखो इसके लिए क्या है, तो इसमें आप देखो कितना शीर्ष है, तो शीर्ष एक गो है ऊपर में, किनारा कै गो है, तो नीचे में एक, ऐसे। ठीक है, तो किनारों की संख्या कितना होगा, किनारा की संख्या कितना होगा, एक। शीर्ष की संख्या कितनी है, तो शीर्ष होगा एक। पृष्ठ की संख्या यानी सतह की संख्या कितनी है, सतह की संख्या कितनी है, तो देखो एक इस तरह से रहेगा। ठीक है, एक इस तरह से, और एक नीचे वाला वृत्ताकार भाग, वो दोनों, अर्थात सतहों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब यहां पर हम फॉर्मूला में चलते हैं। फॉर्मूला में अगर हम चलते हैं शंकु में, तो याद रखो शंकु का पहले कि इसका वक्र थी आयतन, पहले हम बात कर लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है ना, तो जिस भी त्रिज्या वाला बेलन से उससे शंकु के रूप में काटा जाता है, तो काट करके जो निकलेगा उस बेलन के 3 भाग में 1 भाग शंकु का होता है। ठीक है, बेलन का जो आयतन होगा उसका तीसरा हिस्सा जो होता है वह शंकु का आयतन होता है। अर्थात काट करके अगर निकाल लेंगे, अगर कुल्फी जैसा अगर निकाल लेंगे, तो जो बचेगा, जो ठोस आकृति बचेगा, उसका आयतन होगा अगर 2, इसका आयतन होगा 1। मतलब टोटल आयतन जो है अगर 3 है, तो 3 में काट के निकलने के बाद जो भाग बचा हुआ रहेगा वो उधर, तो वो वाला 2 होगा और शंकु वाला 1 होगा। यानी कि 3 हिस्सा में 1 हिस्सा शंकु और 2 हिस्सा वो बचा हुआ रहता। तो 3 में 1 हिस्सा हुआ ना, तो 1/3 यह होगा और 2/3 वह होगा। अर्थात 1/3 किसका 1/3, तो इसका, ये बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका होगा, तो वह शंकु का होता है आयतन बराबर। डायरेक्ट प्रश्न एक बार ऐसे ही पूछ दिया मैट्रिक में। ठीक है, कोई मापा, कोई सेंटीमीटर नहीं दे, डायरेक्ट पूछ दिया किसी त्रिज्या वाले एक समबेलन से शंकु को काटा जाता है, तो उस शंकु का आयतन निम्नलिखित में क्या होगा। अब लो, त्रिज्या वहां दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ ही नहीं है, अब कैसे वहां पर बताया जा सकता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए डायरेक्ट आप समझो कॉन्सेप्ट, 3 हिस्सा में 1 हिस्सा शंकु, बाकी 2 हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आयतन बराबर। अब हम बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ बराबर। वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है, तो वक्र तो उसको कहते हैं घेरने वाला को। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम देखो होता है पाई आर, और घेरने वाला जो ऊंचाई होता है ना, उसको हम तिरछी ऊंचाई यहां पर कहते हैं, और उसे छोटी एल से सूचित किया जाता है। तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब इसको याद रखने के लिए ऐसे ध्यान में रखो, ऐसे में ध्यान में रखो। देखो
वक्र पृष्ठ के लिए हम आपको क्या बताए थे कि आधार का क्षेत्र, आधार का परिमाप में उसके ऊंचाई से गुना करते हैं। तो देखो आधार का परिमाप क्या है, तो यह वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है यानी कि 2 पाई r होगा, ठीक है। और ऊंचाई इसका क्या है, तो ऊंचाई h है, h जरूर इसका ऊंचाई है, लेकिन इस ऊंचाई के वजह से वह नहीं बन रहा है, वक्र बना रहा है, वक्र बना रहा है इस l की वजह से। तो इंटू एल इंटू यहां पर 1/2 एक आ जाता है, यही 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देखो आगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो जो उसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ में ही उसके आधार और ऊपर वाला भाग को हम जोड़ते हैं। तो नीचे वाला भाग तो है पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, और ऊपर वाला भाग क्या है, तो ऊपर वाला भाग कुछ भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये बेलन का है, शंकु का नहीं। शंकु तो ऊपर में ऐसे नोकीदार है, वहां पर कोई क्षेत्र नहीं है। यही दोनों को हम जोड़ेंगे, अर्थात पाई आर हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहां पर एल प्लस आर रह जाएगा। तो ये जो आएगा ये आएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका विकर्ण बराबर क्या होगा, तो इसका ये जो आप एल देख रहे हो ना, एल ही इसका विकर्ण है, समझो एल ही क्या है, इसका विकर्ण है, एल ही इसका क्या है, विकर्ण है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऊंचाई देले रहेगा, त्रिज्या देले रहेगा, आपको पूछेगा कि इसका निकालिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं पाई आर एल, तो यहां पर पाई का मान हमको मिल गया, आर हमको दिया हुआ है और एल तो हमको है नहीं, इसके लिए एच दिल है, तो एल हमको रखना है। ऐसा नहीं कि आप एच यहां पर रख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एच निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो याद रखो एच निकालने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे यह जो एल है वह एक विकर्ण अर्थात कर्ण का काम कर रहा है। तो एल बराबर हो जाएगा √अंडर एच का